नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन मास का कृष्ण पक्ष की तृतीया है। दिन सोमवार, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अक्टूबर है, जो वर्ष का 278वां दिन है और साल में भी 87 दिन बाकी हैं। 5 अक्टूबर के इतिहास की बात करते हैं तो 1524 में भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। 1676 में ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 तरह के सिक्के ढालने की इजाजत दी। बंबई में ढाली गई यह मुद्रा रुपया और पैसा कहलाई। 1979 में मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की शीर्ष अदालत की पहली महिला न्यायाधीश बनी। 1991 में इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक और देश की पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले रामनाथ गोयनका का निधन हुआ। उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता का मुखर पैरोकार माना जाता है। 2000 में इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें भारत को बनाने वाले 100 लोगों की सूची में रखा। कुछ लोग अपने कारनामों से इतिहास में जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उपलब्धियों से इतिहास की दिशा बदल जाती है। दुनिया भर में कंप्यूटर और मोबाइल फोन के क्षेत्र में क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने आसमान की बुलंदियां हासिल की और अपने दृढ़ निश्चय और नवाचार से उत्पादों के जरिए बाजार को एक नई दिशा दी। 5 अक्टूबर 2011 की तारीख इस महान विभूति की पुण्यतिथि के रूप में इतिहास में दर्ज है। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन किया जाएगा। राजस्थान पालिके में राशन कार्ड में आधार सीडिंग और आधार सत्यापन का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। बीएलओ प्रत्येक घर घर जाकर राशन कार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों के आधार की सीडिंग करेंगे। वहीं पूर्ण में सीडिंग किए गए आधार का भी सत्यापन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 10,000 आबादी पर इतने जन सेवा केंद्र काम करेंगे। इस तरह प्रदेश में 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तीसरे चरण की इस परियोजना से लगभग 4.5 लाख ग्रामीण युवा उद्यमों को स्वरोजगार प्राप्त होगा और उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के किसानों और प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को विक्रय किए जाने वाले कृषि उपकरणों में 50% के बजाय अब 80% छूट मिलेगी। चीन के नेपाल में बढ़ते हस्तक्षेप के बीच एक सुखद खबर सामने आई है। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर 41 एम्बुलेंस नेपाल सरकार को दी गई। इसके अलावा 6 बसें भी नेपाल राष्ट्र को सौंपी। इसका फायदा नेपाल के 30 जिलों में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को मिलेगा। नेपाल की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी के बीच भारत की ओर से उठाए गए कदम की सराहना की जा रही है। बिहार में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषि मौसम प्रेक्षक के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। डॉल्फिन प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। गंगा में डॉल्फिन का कुनबा बढ़ने लगा है। पिछले 5 साल में डॉल्फिन के कुनबे में 14 सदस्यों की संख्या बढ़ी है। इसको लेकर वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया और वन विभाग के अधिकारी भी खुश हैं, क्योंकि डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो गंगा के किनारे पर पर्यटकों की भी संख्या बढ़ेगी। एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में जगह मिली है। दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में संथानम को 39वां रैंक मिला है। वह फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले सीएमओ हैं। नारद संचार केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियां आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट
naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।